भद्रा जो है 5:28 में भद्रा लग रहा है सुबह में 9:28 तक शुभ मुहूर्त में है। द्रौपदी और कृष्ण का जो भाई बहन का जो प्यार हुआ था, एक थाली में रोली अक्षत रख करके राखी रख करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। वैसे तो ये त्यौहार काफ़ी खास होता है, खासकर भाई और बहनों के लिए, क्योंकि इस दिन भाई और बहन की जो रिश्ते हैं उसमें और भी मिठास घुल जाती है। लेकिन रक्षाबंधन मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा लग रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। सबसे पहले पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे है, यहाँ पे पूजा करते हैं। कि रक्षाबंधन जब हम मनाते हैं तो भद्रा कई बार जो है ये कहा जाता है कि इस वक्त पे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि भद्रा लग रही है। ये भद्रा कब लगती है और इस वक्त पे क्यों नहीं मनाया जाता है? सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी ये दर्शकों को बताएं। भद्रा जो है 5:28 में भद्रा लग रहा है सुबह में, उसका 1:25 में भद्रा समाप्त हो रहा है। भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए क्योंकि भाई बहन का जो प्यार है उसमें खटास आता है, इसलिए भाई बहन का प्यार बना हुआ रहे, इसलिए भद्रा समय में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। और शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो इस बार जो है जब हम रक्षाबंधन मनाएंगे तो शुभ मुहूर्त क्या है? मुहूर्त यही है कि 1:30 के बाद रात का 9:28 तक शुभ मुहूर्त में है रक्षाबंधन का, उस समय बीच में रक्षाबंधन मना सकते हैं। दोपहर के 1:30 के बाद हम रक्षाबंधन जो है शुभ मुहूर्त में मना सकते हैं। उस समय शुभ माना गया है, जो 9:28 तक है उसी समय बना सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर उससे पहले की हम बात करें तो भद्रा के बारे में आपने बताया कि भद्रा के वक्त में अगर हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो भाई बहन के बीच में खटास आ जाती है, इसीलिए नहीं मनाना चाहिए। और उसके बाद और भी है कि भाई बहन का जो रक्षाबंधन है वो प्यार का है, और जो भाई बहन का प्यार है वो खटास बीच में आता है, इसलिए वो नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि कभी है क्या, भाई बहन का जो प्यार है वो रक्षा के लिए है। रक्षाबंधन जो मनाते हैं भाई बहन का, वो प्यार के लिए है और उसका रक्षा करने के लिए है। और उसमें क्या है कि और सा ऐसा चीज़ होता है कि उस समय नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कभी भी ग्रह उल्टा भी पड़ सकते हैं। क्योंकि भाई बहन का प्यार है तो उसके बीच में अगर भद्रा में कीजिएगा तो वो भी देखना पड़ता है कि भद्रा कहाँ है, तो उस समय और कोई दूसरा चीज़ में देखना पड़ता है कि भद्रा कहाँ है। लेकिन रक्षाबंधन में पाताल में हो या आकाश में हो भद्रा, उस समय नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, भद्रा कब पड़ती है, हम चाहेंगे इस बारे में भी थोड़ा हमारे जो है सो हर समय, कभी शुभ मुहूर्त में जो अच्छी चीज़ होता है, जैसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, उस समय भद्रा आता ही आता है। कभी शादी विवाह में, तो शादी विवाह में भद्रा अगर आ गया तो शुभ माना जाता है। भद्रा में अगर जो शादी विवाह होता है तो शुभ माना गया, लेकिन रक्षाबंधन में अशुभ माना गया, इसलिए नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन रक्षाबंधन जो भाई बहन के बीच के प्यार का एक बंधन है, लेकिन इसे हम मनाते क्यों है, कब से इसकी शुरुआत हुई, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें। इतना तो हम नहीं बता सकते हैं, बहुत पूर्वजों से मनाया जा रहा है, तो इतना जितना तक मेरे को जानकारी है कि रक्षाबंधन जो भाई बहन का प्यार है वो कुछ सदियों बहुत पुराना है। जो क्या है, कृष्ण और द्रौपदी और कृष्ण का जो भाई बहन का जो प्यार हुआ था, जो क्या नाम है आपको, जो दुर्योधन दुशासन जो साड़ी वस्त्र खींच रहे थे, तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान आकर के दिए थे साड़ी के, तो उसी समय से दोनों का भाई बहन का रक्षा के लिए हो गया, तो इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि एक कहानी ये भी है कि एक वक्त पर जब जो देवता और जो राक्षस हैं उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, और उस वक्त जो है इंद्र भगवान को अपनी बहन जो है उनकी रक्षा सूत्र बांधती है, और जिसके बाद वो जब लड़ने जाते हैं तो विजय प्राप्त करते हैं। जिसके बाद से ये भी माना जाता है कि भाई और बहन के बीच की जो रिश्ते हैं वो रक्षा का भी एक रिश्ता है। शास्त्र में बहुत सा है, इंद्र का ही नहीं बहुत सा है, विष्णु का ही अवतार तो कृष्ण भी हुए, तो इसमें देवताओं में बहुत सा, शास्त्र में तो इतना लिखा हुआ है कि बहुत सा, आप सदियों पुराना चल जाइएगा तो क्या नाम है आपको, इंद्र से भी और आगे हैं, सभी को ब्रह्मा का हुए,
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, तो तीनों के पत्नी एक दूसरे के भाई बहन का रिश्ता रखते हैं, तो उस समय भी राखी बांधते, तो वो भी माना गया। शास्त्र में बहुत सा चीज़ दिया हुआ, लेकिन उदाहरण जितना जो जानते हैं उतना उतना उदाहरण बताते हैं। कोई इंद्र को बताते हैं, कोई कृष्ण और द्रौपदी का बताते हैं। अच्छा, अगर बात करें रक्षाबंधन की, तो आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे मनाते, लेकिन कैसे हम इसे मनाते हैं या विधि क्या होती है, हम चाहेंगे इस बारे में भी थोड़ा। विधि यही है कि भाई बहन का जो प्यार है, उस समय भाई और बहन दोनों स्नान ध्यान कर कर पूजा पाठ कर कर अपने घर पर आवें, एक थाली में रोली अक्षत रख कर के राखी रख कर के भाई का आरती उतारे, दिया रख कर के टीका चंदन लगाए और रक्षा सूत्र बांधे और उसके बाद मुँह मीठा कराएं और भाई का जो फर्ज है अपना वो पूरा करें, दान दक्षिणा दे करके। धन्यवाद पंडित जी।